नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर एक्शन में दिखाई दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर निरीक्षण किया, हालातों का जायजा लिया। भू धसाव के मौजूदा हालात का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया और जोशीमठ में कई घरों और सड़कों पर पड़ रही दरारें, बद्रीनाथ हाईवे पर भी भूधसाव से हालात फिलहाल चिंताजनक बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जोशीमठ और हालातों का जायजा लिया। किस तरह से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, जगह जगह पर दरारें आ गई हैं और भूधसाव से हालात फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। भूस्खलन को लेकर भी सरकार अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जोशीमठ पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। किस तरह से लोग फिलहाल परेशान, उनसे रूबरू हुए। पुनर्वास की योजना पर भी विचार कर सभी लोगों को सुरक्षित जगह से हटाने के लिए भी आदेशित किया। और जोशीमठ में भू धसाव को लेकर के ये स्थिति फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कदम उठाते हुए वहां पहुंचे। प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद कदम उठाते हुए वो जोशीमठ पहुंचे हैं और उन्होंने हालातों का जायजा भी लिया। क्या कुछ हुआ उस दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो करीब 12:30 बजे के आसपास लैंड हुए थे जोशीमठ के चमोली का जो आर्मी का हेलीपैड है, और आर्मी का हेलीपैड से वो सीधे पहुंच गए थे प्रभावित स्थल पर। और प्रभावित स्थल पर उन्होंने प्रभावितों से बातचीत की है। प्रभावितों से बातचीत करने के बाद वो अफसरों से भी बातचीत कर रहे हैं और क्या इलाके में एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों को रिलीफ मिले, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शाम करीब 4 बजे तक इस क्षेत्र में रहेंगे और इसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। राज्य सरकार की कोशिश है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी को शिफ्ट किया जाए। जो करीब 580 परिवार हैं और 80 परिवार के करीब शिफ्ट भी किए जा चुके हैं। कल मुख्यमंत्री की एक हाई लेवल बैठक भी हुई जिसमें कई सीनियर अफसर, एसडीआरएफ के अफसर, होम के अफसर, पुलिस महकमे के अफसर मौजूद थे और सभी से चर्चा कर यही निर्णय हुआ है कि पहले प्रभावितों को वहां से शिफ्ट किया जाए, इसके बाद ही अगला कोई ट्रीटमेंट की योजना या क्या मौके पर दूसरी व्यवस्था की जानी, इन सब पर निर्णय लिया जाए। बिल्कुल सुदीप जी, और ऐसे में जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ धरातल पर स्थिति है? लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह पर दरारें आई हुई हैं। देखिए, लोगों को स्थितियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। सर्द मौसम में जोशीमठ का जहां तापमान रात में माइनस तक में पहुंच जा रहा है, वहां उनके सामने भय की स्थिति है कि आखिर वो क्या करें, उनके सामने क्या विकल्प है, कहां जाएं। हालांकि प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है। कुछ लोगों को नगर पालिका के गेस्ट हाउस की तरफ भी लाया गया है, तो कुछ को अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है। किराए पर रहना चाहता है तो वो किराए पर रहने, और किराए के 4,000 रुपए प्रति माह का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और किसी भी कीमत पर जो पीड़ित हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है। और अगले 6 महीने के लिए ये तैयारी की गई है कि हर हाल में जो पीड़ित किराए पर लेकर रहना चाहते हैं, किराए पर रहना चाहते हैं, उनको राज्य सरकार 4,000 रुपए माह देगी। सुदीप, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आर्थिक तौर पर भी जो परिवार वहां पर फंसे हुए हैं उनको मदद करने के लिए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास इसके ऊपर? देखिए, राज्य सरकार ने फिलहाल फौरी तौर पर 4,000 रुपए की मदद की व्यवस्था की है कि जो लोग किराए पर उस स्थान को छोड़कर रहने आ रहे हैं उनको 4,000 रुपए प्रतिमाह अगले 6 माह के लिए राज्य सरकार के मुखिया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आपदा राहत कोष से मिलेगा और जिलाधिकारी, एडीएम व इनकी टीम ये सुनिश्चित कराएगी कि सभी को समय से पैसा मिले, क्योंकि राज्य सरकार इस खतरनाक स्थान पर अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि पहले लोग शिफ्ट हो जाएं और इसके शिफ्ट होने के साथ ही एक बड़ी भूमि ढूंढी जाए पीपल कोटी आसपास के क्षेत्र में, जो थोड़ा समतल क्षेत्र है, वहां लोगों के पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था हो, जहां जरूरी सुख सुविधाएं हो, जैसे बिजली, पानी, टॉयलेट इत्यादि, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल सुदीप जी, और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन वहां पर बड़े पदाधिकारी इस वक्त मौजूद रहे, कौन कौन से वहां पर अधिकारी रहे और क्या कुछ उन्हें आदेश दिए गए आगे के प्लान को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जोशीमठ पहुंचे तो वहां पर कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार, सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत सिन्हा, जिले के कप्तान प्रवीण सिंह डोभाल, जिलाधिकारी हिमांशु चमोली समेत जो चमोली में भारतीय जनता पार्टी का 14 लोगों का शिष्टमंडल गया हुआ है, राजनीतिक रूप से जो तैयार किया गया है, उसके भी पदाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान लोगों से बातचीत भी की है। अफसरों से अब वो विस्तृत बातचीत करेंगे और समझेंगे कि एक्शन प्लान क्या है, क्या विपरीत परिस्थितियां हैं, क्या किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी आ रही है जिला प्रशासन के सामने, इसको राज्य सरकार तत्काल पूरा करेगी। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सामने आई। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में लोग पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में वहां पर लोग रहते हैं, 600 से अधिक मकानों में दरार आ गई है। तो ऐसे में क्या कुछ रेस्क्यू का प्लान सीएम पुष्कर सिंह धामी का है, राज्य सरकार का है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, राज्य सरकार एक तो लोगों को किराया देगी 4,000 रुपए प्रति माह अगले 6 माह तक के लिए, यदि वो कहीं किराए पर रहना चाहते हैं अपनी इच्छा से, पहला। दूसरा, राज्य सरकार एक बड़ा स्थान चिन्हित कर रही है जहां सभी 580 परिवारों के ठहरने की, भोजन की, शौचालय आदि की व्यवस्था हो। इसके लिए भी राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही अफसरों को निर्देशित कर दिया है अपनी हाई लेवल बैठक में। तो मेरा ये मानना है कि कुछ ही देर में आज शाम तक उस जमीन का भी सर्वे पूरा हो जाएगा और एनएचपीसी व दूसरी एजेंसियां जो हैं जिनके वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, हालांकि उनके निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, पर वो इस पुनर्वास केंद्र को तैयार करने में भी राज्य सरकार का सहयोग करेंगे। ठीक है सुदीप, और ऐसे में आप बने रहिए। हम जोशीमठ के हालात पर हमने एक रिपोर्ट बनाई, जोशीमठ के हालात पर क्या कुछ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है, सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। हमारा प्रयास सब भूधसाव से उत्पन्न हुई इस हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पहुंचकर जोशीमठ पहुंचकर जायजा लिया। जोशीमठ में कई जो परिवार है फिलहाल परेशानियों का सामना करते हुए और भूधसाव से फिलहाल हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए विशेष संवाददाता। सुदीप, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा जोशीमठ के हालात को लेकर, तो ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति होगी राज्य सरकार की, क्योंकि हालात फिलहाल बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का लक्ष्य रखा है राज्य सरकार ने, और जोशीमठ में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर अब एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ का दौरा और उस दौरे के कई मायने, क्योंकि सीएम खुद वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने जायजा लिया हालात का। और सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से अभी मैं आपसे पूछ ही रही थी कि जोशीमठ की हालात किस तरह से है, जोशीमठ में लोगों को किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, और खुद सीएम पुष्कर सिंह वहां पहुंचे हैं,
पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं, तो क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? तो देखिए, राज्य सरकार का बहुत प्रमुख एजेंडा है कि जोशीमठ में जो हालात के खराब हुए बाबा नरसिंह भगवान की धरती के, उससे सबसे पहले जो उस क्षेत्र में रह रहे प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए, एक सुरक्षित स्थान पर बताया जाए जहाँ उनके लिए सारी सुख सुविधाएं हों, जरूरी सुख सुविधाएं हों। दूसरा, यदि कोई अपनी इच्छा से कहीं किराए पर रहना चाहता है तो उसके लिए 4,000 रुपए की मदद की गई है। दूसरा, इसके बाद जो भारत सरकार की भी एक कमेटी आ रही है जो केंद्र को रिपोर्ट देगी इस पूरे इलाके में हो रहे कुदसाओं और इसकी समस्याओं पर, तो उससे भी बहुत कुछ स्पष्ट होगा। राज्य सरकार के जो मुखिया है मुख्यमंत्री धामी, इन्होंने कल सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक की थी और बैठक में यह तय किया गया कि पुनर्वास की व्यवस्था के साथ ही एक बड़े स्थल का भी चयन किया जाए जहां 500 से 600 परिवारों के ठहरने की, भोजन आदि की, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। तो उस जमीन को भी चिन्हित करने का काम शुरू होगा। ये जमीन जोशीमठ के निचले इलाकों में जैसे कि पीपल कोटी, चमोली के आसपास देखी जाएगी, ढूंढी जाएगी। सुदीप, क्योंकि 600 से अधिक मकान है जिनमें दरारें आ गई हैं और खतरे की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक घर जहां पर फिलहाल हालत खतरनाक बनी हुई है, और अगर लोगों की बात करें तो संख्या भी काफी ज्यादा है, 3,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार सजग तौर पर इस पर कार्य कर रही है, आगे क्या कुछ हो सकता है? सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे और जोशीमठ के दौरे पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूधसाव से स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है और जोशीमठ में कई घरों और सड़कों में दरारें आ गई है और दरारों से 600 से अधिक मकानों में दरारें आई है। और अगर हम संख्या की बात करें तो 3,000 से अधिक जो लोग हैं फिलहाल फंसे हुए हैं उन दरार भरे मकानों में। और भूस्खलन को लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। भूस्खलन को लेकर भी आदेश दिए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और लोगों को सुरक्षित रखा जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से जोशीमठ के हालात बिगड़े। 47 साल से पहले ये जो हालात है बिगड़ते गए। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में 1976 में आगाह किया गया था, लेकिन उसके बाद 1975 में तत्कालीन यूपी सरकार में गढ़वाल जिस तरह से बताया गया था, लगातार इस पर बातें कही जा रही थी। मिश्रा आयोग ने इस पर जताया था जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया था और मोरेन मतलब ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी, ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी जिसमें कि धसाव की स्थिति बन जाती है। इस पर बसावट को अति संवेदनशील बताया गया था और रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे से जो जड़ जुड़ी हुई है उन चट्टानों में भी खतरा बताया गया था। यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की बात सामने आई थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जो हेलिंग मारवाड़ी बाईपास का भी निर्माण भी शुरू हो गया और ऐसे में इन सभी जो कृत्य है, इन सभी कृत्यों का नतीजा आज जोशीमठ के हालात है। जोशीमठ में अक्टूबर 2021 से अचानक जमीन धंसने के मामले सामने आने लगे। भूधसाव से धरती फट रही है और मकानों में दरारें आ रही हैं। ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब तक 600 से अधिक जो मकान हैं उनमें दरारें आ चुके हैं। क्या अभी इस वक्त के जोशीमठ में हालात है? 3,000 से अधिक लोगों का आशियाना फिलहाल खतरे में है। कई जगहों पर जल रिसाव और मिट्टी का भी कटाव हो रहा है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर दरारें आई हुई है। पनबिजली संयंत्र और 4 धाम सड़क सहित चल रही परियोजनाओं पर भी अब नजर होगी। जोशीमठ में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमें तैनात की गई है। अब 600 से अधिक मकानों में दरारें को देखते हुए इस तरह की चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। 100 से अधिक घर फिलहाल इसके खतरे में है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी
जोशीमठ पहुंचे और क्या कुछ जोशीमठ के हालात है उन पर उन्होंने जायजा लिया। किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 600 से अधिक मकानों में दरार आ गई है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, क्योंकि अब जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे किस तरह से उभरा जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस पर कवायद बेहद सराहनीय। पुनर्वास के लिए भी तमाम बातचीत की गई, मंथन किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया। भूस्खलन को लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। वहीं जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के चलते केंद्र सरकार की नजर भी लगातार जोशीमठ पर बनी हुई है। विशेषज्ञों की टीम लगातार भूधसाव के कारणों का जांच करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस जानकारी को मीडिया से शेयर किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित विस्थापित करना है, जिसके लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं नहीं, इन सब जो रिसर्च हो रही है जिस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी ज़रूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है। वहीं जोशीमठ में बढ़ते भूधसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के हाई लेवल की बैठक ली। बता दें कि जोशीमठ की धरातलीय स्थिति को जानने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 14 आला अधिकारियों की एक विशेष टीम भेजी थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर मुहैया कराने की है और ऐसे में इसके लिए जोशीमठ में करीब 600 परिवार ऐसे हैं जो खतरे की जद में आ रहे हैं, जहां पर दरारें पड़ रही हैं। सबको ठीक है स्थान पर लाया जाए। जो भी बचाव के कार्य है वह करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है और तमाम अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं और विशेषज्ञों की टीम भी वहां पहुंच गई है। कुछ काम ऐसे हैं जो प्राथमिकता के तौर पर तत्कालिक होने हैं। अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए कोई स्थान बनाना है तो एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। उसके लिए वो सजग तौर पर कार्य करेगी। राज्य सरकार अपने अगले 6 महीने तक हर महीने 4000 मुख्यमंत्री राहत कोष से किराया दिया जाएगा। जोशीमठ को लेकर हम पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा पहला काम है कि जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए ज़रूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी जो काम है एसडीआरएफ भी करेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और मकानों में आ रही दरारों को लेकर आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साइंस डिपार्टमेंट में 50 लाख की मशीन उपलब्ध है जिसको इलेक्ट्रिकल रिसर्चविटी टेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो कि जमीन के अंदर कई तरह की
इमेज ले सकती है। इसलिए जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि सरकार उनसे मशीन को लेकर संपर्क करती है या बातचीत होती है तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मशीन से जमीन के अंदर 200 से 300 मीटर अंदर तक इमेज ली जा सकती है और जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को समझने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इससे भूधसाव हो रहे जमीन के नीचे की स्थिति का पता लग सकता है। ये मशीन जोशीमठ के भूधसाव को पता करने के लिए ये बहुत उपयोगी मशीन है। जो भी कहानी वहाँ चल रही है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, सभी को पता है कि एक लैंडस्लाइड का डिब्रिस है, उसके ऊपर जोशीमठ का शहर है, बहुत सारे पानी के सोर्सेस हैं, चारों तरफ नदियाँ हैं, ऊपर के ऊपर पवली है जहाँ से सीजनल स्नो मेल्ट आता है। तो उन पानियों के रिसाव से अंदर कुछ तो बदलाव आया है, जिसके कारण कि भूधसाव हम लोग आज देख रहे हैं। तो भूधसाव का एक्चुअल कारण ये जब तक कि उसकी हम इमेजिंग नहीं करेंगे वो पता नहीं लगेगा। उत्तराखंड सरकार ने एसडीआरएफ के लोगों को जोशीमठ में तैनात किया। वहीं एसडीआरएफ आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने कहा कि एसडीआरएफ के करीब 50 जवानों को पहले दल के तौर पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आसपास के 4 पोस्ट पर भी एसडीआरएफ के जवानों को तैनात और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी एसडीआरएफ ने कहा कि 1 घंटे के अंदर सभी जवान राहत और बचाव कार्य में जुट जाएंगे। तो जोशीमठ में करीब 150 एसडीआरएफ के जवान किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। वहां पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं, जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड है वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ हमारी जोशीमठ के आसपास जो 4-5 पोस्ट हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगभग 100 लोग उन पोस्ट पर भी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली उन पोस्ट से हम रीइंफोर्स कर सकें। देखिए, कंट्रोल रूम जो हमारा एसडीआरएफ का है वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर में स्थापित है। हमारी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर में भी जवानों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। कभी भी ज़रूरत पड़ती है इमीडिएट कॉल पे अवेलेबल। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राणा को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो किसी भी सरकार को ठीक तरीके से चलने में महत्वपूर्ण साबित होता है। मीडिया और सरकार के बीच इस तरह के समारोह लगातार आयोजित होने चाहिए ताकि दोनों के बीच समन्वय बैठा जाए। इस दौरान प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राणा ने प्रेस क्लब में भवन निर्माण के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जा चुका है और जल्द ही पत्रकारों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ये शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और हमने जो उनसे जो मांग की है, जो अपना मांग पत्र दिया है, मुख्य जो है उसमें काम जो है प्रेस क्लब का जो भवन निर्माण होना है कि उसको टूटना भवन निर्माण होना है। काफ़ी समय से ये जो है लंबित है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो है हमें बिल्कुल आश्वासन के साथ बिल्कुल कहा है कि इस भवन निर्माण जो है इसकी जो फाइलें हैं ये जल्दी से जल्दी जो है ये टेबलों में न रह के बल्कि जो है आगे बढ़ेंगी और जल्दी जो है इसमें जो नया भवन निर्माण होगा उस पर युद्ध स्तर से जो है उन्होंने काम करने के निर्देश दिए। उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और जो हमारा संकल्प है विकल्प रही संकल्प, वो विकल्प रही संकल्प उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से। तो वो सब भी इस दिशा में सरकार का, उत्तराखंड की जनता का, सबका सहयोग और समन्वय लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी सभी को
वहीं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्वर्ण जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योत सिंह कुंसोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 50 साल के इतिहास को लेकर लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें सभी के मन को मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य अनुज तैल द्वारा किया गया। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई और ऐसे में इस अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए भी और लघु फिल्म में स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इतिहास की भी जानकारी दी गई। दर्शाया गया कि किस तरह से इतिहास रहा। जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे होंगे उस समय, उनके द्वारा ये मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद में विभिन्न लोग इसमें अध्यक्ष रहे हैं। बाद में श्री नंद किशोर बम्बू जी इसके अध्यक्ष रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रोलर हॉकी के रेफरी भी रहे हैं और खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और आज 2022 में 50 साल इसको पूरे हुए हैं, तो दिसंबर में हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब ये स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। सभी खिलाड़ियों इकट्ठे हैं हमारे इस कार्यक्रम में और अपने अनुभव इसमें साझा कर रहे हैं। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का तो यही प्रयास रहा है लगातार कि मसूरी में जो खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते आ रहे हैं। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।